मुमरा कौसा में बढ़ती कोरोना की बीमारी के चलते मुमताज शाह ने की लोगों और ठाणे मनपा प्रशासन से अपील। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दिन ब दिन शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बीमारी को लेकर के जो पॉजिटिव मरीज होता है उसके परिवार, रिश्तेदार, करीबी लोग आतंकित हो जाते हैं, बड़े घबरा जाते हैं। वहीं उनका जो रिहायशी परिसर होता है वहां पर भी काफी समस्याएं पैदा हो जाती है। लोगों का देखने सोचने का नजरिया भी बदल जाता है। जबकि पॉजिटिव मरीज, उसके परिवार के लोग इलाज कैसे कराएं, किस तरह से इस पूरे मामले से निपटा जाए, इसको लेकर परेशान हो जाते हैं। तो लोगों ने क्या करना चाहिए और ठाणे मनपा प्रशासन ने कोरोना की इस बढ़ती महामारी में लोगों के लिए क्या सुविधाएं देनी चाहिए, इस पर शहर के समाज सेवी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी मुमताज शाह ने अपील की है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज मुमरा कौसा के लोगों के लिए, चूंकि मेरे बीच में रफीक कामदार साहब हैं और भी पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं, लाल मोहम्मद भाई, और ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं जब से लॉकडाउन लगा है। एक एक चीज जो न्यूज होती है वो निकाल के आपके सामने रखते हैं ताकि आपको उसकी मालूमात हो। दोस्तों, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुमरा कौसा के जो हालात हैं लॉकडाउन के बाद कोविड-19 को लेकर, कोरोना को लेकर, जो पैनिक लोग हैं, इतने परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी ये हो जा रही है जिनको ये बीमारी हो जाती है, टेस्ट कराने के बाद जिसका पॉजिटिव आ जाता है उसका पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, इस तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं और उनके दोस्त यार सारे लोग परेशान हो जाते हैं। और इस परेशानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सारे लोग उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो आज मैं इस पे आप तमाम लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आ जाती है और पेशेंट एकदम नॉर्मल है, समझ में नहीं आता उसको क्या करने का, मैं उनके सामने बताना चाहता हूं कि आप थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं आप उनसे कांटेक्ट करिए। और एक चीज और बताना चाहता हूं, थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने थाना के अंदर ऐसे बहुत सारे होटल हैं जिसको उन्होंने हायर किया, जिसमें एक जिंजर होटल भी है, 3 स्टार होटल है, उसके अंदर भी थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मेरे रिश्तेदारी में भी ये प्रॉब्लम आई और आपने देखा कि हमारे अध्यक्ष शहीन खान साहब के सामने भी यही मसला आया था ट्रीटमेंट के लिए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है बिल्कुल ना घबराएं और उसका ट्रीटमेंट जो है आप खुद जाके, चूंकि उसमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं पड़ता और रिपोर्ट पॉजिटिव है आपकी, तो आपको वहां जाना है और टीएमसी वालों को बोलना है, वहां जाके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट होगा। लेकिन आप अगर रूम लेते हैं कैटेगरी, अगर आप एसी रूम लेते हैं तो आपको 2000 रुपया देना पड़ता है। बाकी तीनों टाइम थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आता है, डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट करते हैं और आप 10 से 12 दिन के अंदर सही होकर अपने घर चले आते हैं। एक चीज ये बताना चाहता, दूसरा थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स को ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे बंबई की सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की शायद महानगर पालिका है। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, केडीएमसी को, कल्याण डोंबिवली को मैं देखता हूँ उन्होंने नियोन हॉस्पिटल को हायर किया है और फ्री ऑफ कास्ट वहां ट्रीटमेंट हो रहा है। उनको 10 सीट 12 सीट उनको प्राइवेट के लिए दे दी है कि अगर दूसरी जगह से लोग आते हैं तो आप उनका ट्रीटमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन कल्याण डोंबिवली जो महानगर पालिका के अंदर रहने वाले लोगों के लिए वो पूरी फैसिलिटी फ्री ऑफ कास्ट है। तो मैं थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और केंद्रीय साहब से पूछना चाहता हूँ कि मुमरा कौसा के अंदर अगर कालसीकर हॉस्पिटल था तो केवेट का अगर हॉस्पिटल बना तो उसको आपने क्यों नहीं मुमरा कौसा प्रभाग समिति के हवाले आपको करना चाहिए था? ये चीजें नहीं हुई और केंद्र साहब और उनकी पूरी टीम जो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रही मुमरा प्रभाग समिति के अंदर, कोई चीजों का अपडेट ये आवाम के बीच में नहीं दे रहे हैं और नहीं बता रहे। इससे लोग परेशान हो जा रहे हैं। बहुत हद तक मीडिया जो है अपने हद तक खबरें निकाल के देख रही है, लोगों को मालूम पड़ रहा है। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इन बातों को यहाँ के लोगों के लिए बताइए ताकि लोग अगर इस बीमारी से भी पीड़ित हों तो वो परेशान ना हो। और दूसरा सवाल यह है कि अगर आपने कालसेकर कर दिया तो कालसेकर हॉस्पिटल तो आप अपने हिसाब से, प्राइवेट के हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जिस हिसाब से समझ में आ रहा है 2 से 3 दिन 4 दिन की जो है 1,40,000 2 लाख बिल हो जा रही है। तो ये एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग परेशान है, किसी के पास कुछ नहीं है, आवाम लोग एक दूसरे की मदद कर रही है और जिसके घर पे अगर कोई बीमारी हो जा रही है, कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, कोई उसकी नजदीक आने वाला नहीं,
वो बेचारा परेशान हो जाता है और जब हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो 2-2 लाख की बिल वो कहां से भरेगा। और एक चीज बताना चाहता हूं आपके सामने, जो टेस्टिंग हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताए तू आज तक कितनी टेस्टिंग की है, जबकि मैं बता सकता हूं कि पर डे प्राइवेट वाले मुमरा कौसा और इस इलाके से 300 जो है टेस्टिंग वो प्राइवेट वाले कर रहे हैं। 4,500 रुपया जो है उसका चार्ज रखा, लेकिन विजिट के नाम पे 500 रुपए लेते हैं, चाहे 10 लोग हो लेकिन सबका विजिट चार्जेस वो लोग लेते हैं 5,000 रुपए। और एक सवाल और है उनके सामने रखना चाहता हूँ, थायरो केयर वाले वही टेस्टिंग को 3,000 रुपए में, अगर 4 लोग हैं 3,000 रुपए में कर रहे हैं, तो कैसे बताना चाहिए कि किट एक और टेस्टिंग एक, तो एक का 4,500 रुपया वो लेता है और एक का 3,000 रुपया वो लोग लेते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है लोगों के सामने, कॉर्पोरेशन के लोग आके इसको दूर करें। और मैं चाहता हूं, मेरी एक मांग है कि टेस्टिंग जो है थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्री ऑफ कास्ट करे, जिसके यहाँ जो लोग होते हैं परेशान होते हैं। प्राइवेट में 4 लोग अटे पूरे अगर एक आदमी को निकलता है पूरे परिवार को करना पड़ता है। 4-5 लोगों की टेस्टिंग, 5 लोगों का टेस्ट कराना 25,000 रुपए हो गए। ये बहुत सारी परेशानी है, मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं चाहता हूं कि सारे कॉर्पोरेटर्स और यहाँ के जो है, अब एक चीज की हमको कमी थी, मोहतरम जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब अब वो आपके बीच में आ गए। इंशाल्लाह इन कमियों को भी मैं यही समझता हूँ कि मिलजुल को दूर कोशिश करेंगे और तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फिर से एक बार अपनी जिम्मेदारी ये निभाए कि जो लोग बीमार, और दूसरी आज कालसेकर बंद होने के बाद, कोविड में जाने के बाद यहाँ के जो दूसरे पेशेंट थे वो परेशान हो गए। आज हमारे शहर के किसी एक आदमी का फ्री ट्रीटमेंट जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता, लेकिन कल्याण और डोमोअली के महानगर पालिका जो बहुत कमजोर मानी जाती, आज वो इतना बड़ा स्टेप लेके नियोन हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। मेरी मांग ये है थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि कालसेकर हॉस्पिटल को जो है मुमरा कौसा प्रभाग समिति के अंदर रखे और यहाँ के लोगों के लिए फ्री ट्रीटमेंट वहां होना चाहिए। जिस तरीके से कलवा मुमरा में अभी देखिए सफायर हॉस्पिटल को थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया है और उनके हवाले किए हैं। मैं यही चाहता हूँ कालसेकर का ट्रीटमेंट यहाँ के लोगों को फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए। उनको 10-12 सीट दे दीजिए दूसरे लोगों के लिए करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, दूसरा एक चीज और है सर, ये लंबा हो गया ना। दूसरी एक चीज और है कि आपने अपील किया है, आज मुमरा कौसा में इतने नगर सेवक और भी दूसरे लोग हैं, एनजीओ है, बहुत सारे जो काम कर रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देंगे? इस महामारी में हर आदमी साथ दे रहा है और हर आदमी कहीं ना कहीं एक भाग रहा है अपने तरीके से, अपना एक ये कर रहा है, तो उनसे क्या अपील करेंगे इस माहौल में, वो क्या करें? अभी तो मैं बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक चीज करना चाहता हूँ, लोग भागम दौड़े में काम हो रहा है, राशन पहुंच रहा हो, लेकिन आज अब जिम्मेदारी क्या हो रही है, शहर के अंदर सबसे बड़े पेशेंट बढ़ रहे हैं और जब पेशेंट बढ़ रहे हैं, एक पेशेंट निकलता है तो पूरी बिल्डिंग को जो है सील कर दिया जाता है, जो पैनिक माहौल होता है। मैं यहाँ के कॉर्पोरेटरों से कहना चाहता हूँ कि थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोरोना के लिए स्पेशल बजट लेके पैसा उनको मिलना चाहिए, कॉर्पोरेटरों को मांग करनी चाहिए कमीशन से। शायद एक कॉर्पोरेटर जफर नुमानी साहब ने एक लेटर दिया है, मांग किया उन्होंने। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है एक जो है आप इसका पैकेज निकाल के, जो क्वारंटाइन सेंटर होता है वो आप चाहो तो 50-100 का आराम से जो है मुमरा कौसा के अंदर जो है स्टेडियम के अंदर जो है उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है। उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं रहता, 5 दिन उनको रख के मेडिसिन दवाई दे के जो है थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2 डॉक्टर्स को रख दे। जिस तरीके से होटल में वो सुविधा चल रही है, जिस तरीके से होटल में चल रही है, वो स्टेडियम के अंदर भी 50 सीट 100 सीट जो है बेड लगा के वहां रख सकती है और वहां कर सकती। इससे पैनिक दूर होंगे और कॉर्पोरेटर अगर आए और अपने बजट का पैसा दे, थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनको पैसा देती तो स्पेशल जो तरीके से 50-100 सीट एडजस्टमेंट करके वो लोग ये काम कर सकते हैं। उसमें एनजीओ का भी सपोर्ट मिलेगा मुमरा कौसा।